हेलो चिल्ड्रन, आज हम बात करेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर 11 की। और इस चैप्टर का नाम है द प्रपोजल और इसे लिखा है एंटन चेखनॉफ ने। और जो राइटर हैं वो एक फिजिशियन है, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और एक प्ले राइटर भी है रशिया में। तो इस प्ले में जो 3 कैरेक्टर हैं उसमें नाम है स्टेपनोविच चुबुकोव जो एक लैंडलॉर्ड है, और दूसरे कैरेक्टर है लुमोव, वो भी इनके नेबर है और एक लैंडलॉर्ड है, और नतालिया जो है वो चुबुकोव की बेटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्ले की समरी को। तो प्ले शुरू होता है जहाँ पे लुमोव आते हैं चुबुकोव के घर पे, और चुबुकोव लुमोव को देख के बहुत खुश होते हैं और फिर वो उसे बैठने के लिए कहते हैं और पूछते हैं कि आज उन्होंने इतने सुंदर कपड़े क्यों पहने हुए हैं, क्या वो शाम को कहीं घूमने जा रहे हैं। तो लुमोव उन्हें बताते हैं कि आज वो एक रिक्वेस्ट करने के लिए उनके पास आए हैं, और ये बात कहते कहते वो एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं। चुबुकोव को लगता है कि हो सकता है शायद ये उनसे कुछ पैसे उधार लेने के लिए आए हों, और लुमोव बोलना शुरू करते हैं। पहले तो वो इधर उधर की बातें करते हैं और फिर लास्ट में बोलते हैं कि मैं आपकी बेटी नतालिया का हाथ मांगने आया हूँ, एक प्रपोजल लेके आया हूँ। ये सुन के चुबुकोव बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी बेटी की शादी तो करनी है, और क्योंकि वो भी एक लैंडलॉर्ड है और लुमोव उनके घर के पास ही रहते हैं, तो दोनों इस रिश्ते से बहुत खुश होते हैं। और फिर चुबुकोव लुमोव को गले लगाते हैं और कहते हैं कि मैं तो हमेशा से यही चाहता था। और चुबुकोव इतने खुश होते हैं कि वो एकदम से अजीब अजीब सी बातें करने लगते हैं। जब आप बहुत खुश होते हो तो आपको पता नहीं होता कि आप क्या बोल रहे हो। तो ऐसे ही इस प्ले में चुबुकोव को दिखाया है कि वो इतने खुश हैं कि वो मूर्खता से भरी बातें करने लगते हैं। और फिर लुमोव उनसे पूछता है कि क्या उनकी इस खुशी को वो उनकी रजामंदी समझे, मतलब ये क्या उनकी हाँ है। तो वो कहते हैं हाँ, ये मेरी हाँ है। और चुबुकोव बताते हैं कि नतालिया भी उनसे बहुत प्यार करती है। लुमोव 35 साल के हैं और अब उन्हें लगता है कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। लुमोव को एक्साइटमेंट और पल्पिटेशन की एक बीमारी सी है, मतलब उन्हें बहुत जल्दी एक्साइटमेंट और घबराहट होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए वो चाहते हैं कि अब वो शादी करें और सेटल हो जाए। और फिर वो सोचते हैं कि नतालिया एक अच्छी लड़की है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, तो क्यों ना वो उससे शादी कर लें। और इसके बाद इस प्ले में एंट्री होती है नतालिया की, और वो लुमोव से पूछती है कि वो इतने समय से घर पे क्यों नहीं आए, और फिर वो उन्हें फसल के बारे में बताती है और पूछती है कि वह शाम को कहाँ जा रहे हैं इतने अच्छे कपड़े पहन के। क्या वो एक बॉल के लिए जा रहे हैं? बॉल मतलब एक कॉमन बड़ा सा हॉल होता है जहाँ पे लोग डांस करने के लिए जाते हैं। लुमोव नतालिया को बताना चाहते हैं कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं, और फिर वो इधर उधर की बातें करना शुरू करते हैं कि कैसे उनके परिवार को वो काफ़ी समय से जानते हैं और वो नतालिया के फादर का कितना आदर करते हैं, उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। और फिर वो आगे बोलते हैं कि कैसे उनके जो ऑक्सन मीडोज हैं वो नतालिया के जो बर्च वुड्स हैं उनको कैसे वो टच करते हैं। अब बर्चवुड का नाम सुन के नतालिया गंभीर हो जाती है और वह उसे बताती है कि ऑक्सन मेडोज तो लुमोव के नहीं हैं, परंतु वो उनके हैं। और लुमोव एक्सप्लेनेशन देते हुए कहते हैं कि ऑक्सन मेडोज की जो वो बात कर रहे हैं वो नतालिया के बर्चवुड और बर्न्ट मार्श के बीच में है। और फिर नतालिया कहती है कि वो उनके नहीं हैं बल्कि हमारे हैं। और फिर आपस में वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी झगड़ा सा करने लगते हैं, डिस्कशंस करने लगते हैं कि ऑक्सन मीडोज उनके हैं, और लुमोव कहता है कि नहीं, ऑक्सन मीडोज हमारे हैं। और फिर दोनों इतने गुस्से में आ जाते हैं कि एक दूसरे को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। लुमोव कहता है कि किस तरीके से उन्होंने उसकी ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। उसके बाद नतालिया को गुस्सा आता है, वो दोष देती है कि किस तरीके से उन्होंने उसे एक क्रॉप थ्रेशिंग मशीन किराए पे दी थी। तो एक तरीके से वो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे होते हैं, और इतने में ही नतालिया के पिता चुबुकोव की एंट्री होती है। और फिर नतालिया उन्हें कहती है कि वो लुमोव को बताए कि ऑक्सन मीडोज उनके हैं,
और लुमोव ये सुनते ही मना कर देता है और कहता है कि ऑक्सन मीडोज हमारे हैं। चुबुकोव आगे बोलते हैं कि चिल्ला लेने से ही ये ऑक्सन मीडोज तुम्हारे नहीं हो जाएंगे। और फिर चुबुकोव बोलते हैं कि वो उम्र में लुमोव से दुगने हैं और वो किस तरीके से उनसे बात कर रहे हैं, एक अच्छे पड़ोसी जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। और साथ ही बोलते हैं कि तुम तो गैर कानूनी रूप से हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा कर रहे हो। लुमोव चुबुकोव को अदालत में ले जाने की धमकी देता है और वो एक दूसरे को काफ़ी गलत भाषा का प्रयोग करके एक दूसरे को भला बुरा कह रहे होते हैं। और फिर जब ये लड़ाई चल रही होती है तो चुबुकोव बोलते हैं कि इतनी सब बातों में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस प्रपोज़ल को रखने की। और जैसे ही नतालिया प्रपोज़ल सुनती है तो पूछती है प्रपोज़ल, कैसा प्रपोज़ल? और फिर उसके पिताजी उसे बताते हैं कि लुमोव उनके सामने शादी का प्रपोज़ल लेके आया था। ये सुनकर वो रोना शुरू कर देती है और बोलती है कि आप प्लीज़ लुमोव को वापस लेके आओ। और फिर चुबुकोव लुमोव को वापस लेकर आते हैं और अब प्ले में एंट्री फिर से होती है लुमोव की। लुमोव का दिल अभी भी तेज़ी से धड़क रहा होता है क्योंकि उसको पल्पिटेशन की समस्या होती है। नतालिया उससे माफ़ी मांगती है और उसे बताती है कि मीडोज उसी का है, लेकिन लुमोव को अभी भी गुस्सा आ रहा होता है। और अब उनकी जो ये डिस्कशन है, मतलब ये जो फाइट है, जो आर्ग्यूमेंट है, अब ये किस पे आ जाता है? डॉग्स पे। लुमोव नतालिया को बताते हैं कि उनका जो डॉग है जिसका नाम गैस है उसे उन्होंने 125 रूबल्स में ख़रीदा था। ये सुनकर नतालिया बोलती है कि उनके कुत्ते से अच्छा, उनके डॉग से अच्छा तो मेरा डॉग है जिसका नाम स्क्वीज़र है, जिसे उन्होंने 85 रूबल्स में ख़रीदा था। और दोनों ही अपने डॉग्स के बारे में आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू कर देते हैं कि किसका डॉग किसके डॉग से ज़्यादा अच्छा है। लुमोव अपने गैस को अच्छा बताता है और इधर नतालिया अपने स्क्वीज़र को अच्छा बताती है। और इस सारे आर्ग्यूमेंट्स में जो चुबुकोव है वो भी नतालिया का साथ देता है, ना कि बड़े होने के नाते वो इस आर्ग्यूमेंट्स को या इस लड़ाई को ख़त्म कराने की कोशिश करते हैं। और इन सारे आर्ग्यूमेंट्स में अचानक से लुमोव जो है वो एक वहाँ पे रखी हुई चेयर के ऊपर गिर जाता है और एकदम से नतालिया अपने पिताजी से पूछती है कि लुमोव को क्या हुआ, कहीं वो मर तो नहीं गया, उसकी सांसें चल रही हैं कि नहीं। इस पर चुबुकोव पानी और डॉक्टर के लिए कहते हैं। और ऐसा होने के बाद चुबुकोव अपने आप को ही रिस्पॉन्सिबल बताने लगते हैं कि उनकी वजह से ही ये सब हुआ है। और अब वो कहते हैं कि मुझे कोई चाकू ला दो या पिस्तौल ला दो। और ये सब वो कहते कहते भी बोल ही रहे होते हैं, इतने में लुमोव को होश आ रहा होता है। और लुमोव जैसे ही बेहोशी से उठते हैं और बोलते हैं कि उसे तारे दिख रहे हैं और फिर वो पूछते हैं कि वो कहाँ हैं। चुबुकोव जल्दी से लुमोव को बोलते हैं कि अब एक भी पल वेस्ट ना करते हुए जल्दी से तुम नतालिया के साथ शादी कर लो और अब एक दूसरे को तुम किस करो। और ऐसा कहकर चुबुकोव के कंधों से मानो एक बोझ सा उतर गया हो और इस मूवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए वो शैंपेन खोलते हैं। आई होप आपको ये प्ले अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अब जब आप इस प्ले के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप उन सभी क्वेश्चंस के आंसर को आसानी से दे पाएंगे।